नमस्कार दोस्तों, भावी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, भावी क्लासेस में हमें राजस्थान इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों में हम अध्ययन कर रहे थे, पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन कर रहे थे। पुरातात्विक स्रोतों में हमें अभी सिक्कों का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। और देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज आए उनका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए, हम आज के जो सिक्कों के बारे में बात करते हैं। कुछ सिक्कों के बारे में हमने अध्ययन पिछली क्लासों में हमने किया था। उसके बाद में अपने जो कुछ सिक्के बचे हुए हैं उन सिक्कों के बारे में अब अपनी इस क्लास में आज हम अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज अपने सिक्कों का अध्याय खत्म हो। उसके बाद में नेक्स्ट अध्याय पे पहुंचते हैं अपन, नेक्स्ट स्त्रोतों में पहुंचेंगे अपन, ठीक है। तो आज का जो अपना पहला जो सिक्का है, उनका जो सिक्का है वो है जयपुर का, जयपुर राज्य के सिक्के। कहां के सिक्के? जयपुर राज्य के। अब देखिए, जयपुर राज्य के सिक्कों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो एक चीज हमको ये याद पता चलता है कि जयपुर का मुगलों के साथ में काफी पहले से संबंध था। मतलब कि जब हम बात करें अकबर के समय की बात करें तो अकबर के समय से ही जो जयपुर का संबंध है इनसे कैसा संबंध रहा है, तो वैवाहिक संबंध इनका रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो यहां पे जो टकसाल स्थापना करने की जो परमिशन मिली होगी वो राजस्थान में सर्वप्रथम यहां पे मिली होगी। संभवतः है, यह संभावना है, यह कंफर्म नहीं है कि यहीं पे मिली थी, पर यहां पे मिली होगी, इसी ऐसी संभावनाएं जताते हैं सभी। अब देखिए, बात करते हैं जो जयपुर के जो सिक्के थे वो कौन कौन सी टकसालों पे सिक्के छपते थे उनकी बात करें तो एक टकसाल तो थी जयपुर में, एक थी आमेर में, ठीक है, एक थी खेतड़ी में, एक थी रूपवास और एक थी माधोपुर। कहां पे? माधोपुर। इन टकसालों पे जयपुर के सिक्के बनते थे। अब ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो जयपुर के सिक्कों में जो इनके सिक्के हमको वर्तमान तक प्राप्त होते हैं या हम बात करते हैं तो देखिए उनके सिक्के हैं वो है राम सिंह, एक तो शासक है राम सिंह, महाराजा राम सिंह, एक है माधो सिंह। कौन है? माधो सिंह। अब देखिए, बात करते हैं जब पहले राम सिंह के सिक्कों की अपन बात करते हैं, राम सिंह के जब सिक्के के बारे में बात करेंगे तो राम सिंह के समय के जो सिक्के थे उनके सिक्कों के ऊपर हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है? एक तो जानकारी प्राप्त होती है कि देखिए यहां पे जो सिक्के प्राप्त होते हैं, कब के सिक्के प्राप्त होते हैं, तो 1868 ईस्वी, ठीक है, 1868 ईस्वी में। और किसके सिक्के हैं? तो इस पे एक तरफ विक्टोरिया का अंकन है और एक तरफ राम सिंह की मोहर लगी हुई है, महाराजा राम सिंह की, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इन सिक्कों के बारे में। जब हम बात करते हैं तो इन सिक्कों को हम कौन से सिक्के कहते हैं? तो ये सिक्के थे जाड़शाही सिक्के। कौन से? जाड़शाही सिक्के, जाड़शाही सिक्के। अब देखिए, जो जाड़शाही सिक्के थे इनको जाड़शाही सिक्के क्यों कहते हैं? जाड़शाही क्यों कहते हैं ये बात आती है। तो जाड़शाही इसलिए कहते हैं कि जो ये सिक्का था इसके ऊपर कितनी 6 टहनियों का, 6 टहनियों की क्या बनी हुई थी? जाड़ बनी हुई थी। देखे होंगे आप गांव में इनमें देखे होंगे जाड़ का एक वृक्ष, छोटा सा एक वृक्ष होता है, ठीक है, अलग अलग टहनियों में रूप में निकला हुआ रहता है वो। तो ये कहा जाता है कि इस सिक्के के ऊपर क्या बनी हुई थी? 6 टहनियों वाली एक जाड़ बनी हुई थी, जिसकी कितनी टहनियां थी? 6,
ठीक है, इसलिए इसको जाड़शाही सिक्का कहते हैं। अब इस सिक्के के मैं वजन की बात करूं तो वजन, इस सिक्के का वजन था 167 सही 1/2 ग्रेन, मतलब कि 167.5 ग्रेन वजन था इसका। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हो गए अपने किसके सिक्के हो गए, राम सिंह के सिक्के। इसके बाद में हम बात करते हैं माधो सिंह के जो सिक्के थे, माधो सिंह के जो समय के सिक्के थे उनकी मैं बात करूं तो माधो सिंह के सिक्कों में देखिए, अपन ने पिछली कल क्लास में एक सिक्के के बारे में बात की थी, बूंदी का सिक्का था। वो कौन सा सिक्का था, तो वो सिक्का था हाली। कौन सा सिक्का था, हाली। हाली जो सिक्का था, बूंदी का सिक्का, ठीक है, ये सिक्का माधो सिंह ने जयपुर में भी इसका चलन किया था। इसके अलावा देखिए, इन दोनों के ही सिक्के अपन को कौन सी मुद्रा के प्राप्त होते हैं, कौन सी धातु के प्राप्त हो गए हैं, तो वो स्वर्ण के भी दोनों के ही प्राप्त होते हैं। दोनों ने स्वर्ण के सिक्के भी बनाए थे, ऐसा माना जाता है। अब देखिए, जो हम एक पर्टिकुलर अगर किसी टकसाल की बात करते हैं तो टकसाल में देखिए, खेतड़ी जो टकसाल है, खेतड़ी टकसाल से हमको जो इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन सी धातु के प्राप्त हुए हैं, वो है चांदी व तांबे के। ठीक है, चांदी के और तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं यहां से। और देखिए, जो यहां के जो सिक्के थे उनके ऊपर पहले क्या लिखा हुआ था, तो वो था शाह आलम। तो शाह आलम का अंकन कब बंद हो गया, शाह आलम का अंकन 1858 में। ये बात अपन ने पहले भी बात की थी, 1858 ईस्वी में शाह आलम का अंकन बंद हो गया। अब देखिए, ये खेतड़ी की जो टकसाल है ये 1869 ईस्वी में बंद हो गई थी। ठीक है, ये सभी जानकारी अपन को किसके सिक्कों के बारे में पता चलती है, तो ये जानकारी अपन को पता चलती है जयपुर के सिक्कों के बारे में। तो जयपुर के सिक्कों के बाद में अपन एक बार फिर से मैं वापस आपको रिवीजन करा देता हूं जयपुर के सिक्कों का। तो देखिए, जयपुर राज्य के जो सिक्के थे उनके बारे में कहा जाता है, वहां के सिक्कों के बारे में बोला जाता है, या वहां जो टकसालें स्थापित हैं उनके बारे में कहा जाता है कि आमेर के जो कछवा शासक थे, कछवा शासकों का हो सकता है कि कछवा शासकों का अकबर के साथ में संबंध था, वैवाहिक संबंध था इनके साथ में, मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध था। तो इस वजह से हो सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम टकसालें कहां स्थापित की गई हो, जयपुर में। जयपुर में कहां कहां टकसालें थी, तो जयपुर, आमेर, खेतड़ी, रूपवास और माधोपुर में। उसके बाद में बात करें अपन सिक्कों के बारे में, तो देखिए यहां पे राम सिंह एवं माधो सिंह, राम सिंह एवं माधो सिंह, उसके बाद में भी इनके पश्चात आने वाले सभी शासकों के अपन को सिक्के प्राप्त हैं। तो देखिए, इनके सिक्कों के बारे में जब बात करते हैं तो राम सिंह के समय में जो सिक्का चला था वो कौन सा सिक्का था, जाड़शाही का सिक्का। कब चला था, तो 1868 ईस्वी में। तो एक तरफ तो इसके ऊपर राम सिंह की मोहर लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ किसका नाम अंकन था, विक्टोरिया का। ठीक है, विक्टोरिया इसका अंकन के बाद में देखिए, अब बात करते हैं इनको जाड़शाही सिक्का क्यों कहते हैं। तो जाड़शाही सिक्का इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पे 6 टहनियों वाली जाड़ बनी हुई थी। अब इसके वजन की बात करें तो इसका 167.5 ग्रेन वजन था। ठीक है, उसके अलावा बात करें माधो सिंह के जो सिक्के थे, तो देखिए पहली चीज तो यह कि राम सिंह और माधो सिंह दोनों ने सोने के भी सिक्के चलाए थे। अभी हम किस सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं, ये जाड़शाही सिक्का कौन सी धातु का सिक्का था, तो ये था चांदी का। ठीक है, और देखिए जो माधो सिंह है, माधो सिंह ने एक सिक्का चलाया था, वो बूंदी में भी सिक्का चला था, हाली। ठीक है, हाली का यहां पे इन्होंने सिक्का चलाया था। और खेतड़ी जो टकसाल थी, खेतड़ी टकसाल में चांदी एवं तांबे के सिक्के बनाए जाते थे और उनके ऊपर किसका नाम अंकन था, शाह आलम का। और शाह आलम का नाम का अंकन कब हट गया था, 1858 ईस्वी में। और किसका नाम आने लग गया था, तो महारानी विक्टोरिया का नाम आने लग गया था। और जो खेतड़ी टकसाल है वो 1869 ईस्वी में बंद हो गई थी। ये देखिए, जो अपना जो अगला जो सिक्का है वो कहां का सिक्का है, वो है भरतपुर का सिक्का। भरतपुर राज्य के सिक्के।
ठीक है, जब भरतपुर राज्य के सिक्के के बारे में बात करते हैं तो देखिए भरतपुर राज्य के सिक्कों के बारे में जब बात करते हैं तो पहली चीज तो ये कि यहां पे जो टकसाल की स्थापना की थी वो कब की थी, तो 1763 ईस्वी में। कहां कहां टकसालें बनाई थी, तो भरतपुर व डीग, ठीक है, भरतपुर और डीग में यहां पे टकसालें बनाई थी। उसके बाद में देखिए जो सिक्कों का जो बनाना शुरू किसके समय में किया था, तो सूरजमल। कौन है शासक है, सूरजमल। किसके नाम के अंकन वाले बनाए थे, तो शाह आलम है, ठीक है, शाह आलम के सिक्के बनाए थे। इसके बाद में हम बात करें, ये तो हो गए किसके सिक्के, सूरजमल के सिक्के, और किसके नाम से अंकन करवाए थे, शाह आलम के नाम से अंकन करवाए थे, मतलब आलमशाही सिक्के थे इनके, ठीक है। उसके बाद में बात करें और इनके अगर हम धातु की बात करें तो देखिए इनकी धातु के कौन से धातु के सिक्के थे ये, तो ये थे चांदी के, ठीक है। अब देखिए बात करता हूं मैं अगले जो इनके आगे जो सिक्के थे, जो डीग की जो टकसाल है, डीग टकसाल में एक ही शासक हुआ था, उसका क्या नाम था, रणधीर। कौन सा शासक था, रणधीर सिंह। कौन सा, रणधीर सिंह, ठीक है। रणधीर सिंह ने डीग में जो सिक्का बनाया था वो कौन सी धातु का बनाया था, चांदी का सिक्का बनाया था। ये क्या क्या कहलाए थे, एक तो रुपया बनाया था, एक अठन्नी और एक चवन्नी, ठीक है। देखिए रुपया, अठन्नी, चवन्नी ये किस धातु के बनाए थे, चांदी के। किसने बनाए थे, रणधीर सिंह, यहां के एक शासक ने। कौन सी टकसाल से बनाए थे, तो डीग की टकसाल से इन्होंने बनाए थे। अब मैं बात करता हूं, तो देखिए आप लोग सभी जानते होंगे, शायद मेरे हिसाब से देखा भी होगा आपने, तो आप तो काफी बड़े हैं मेरे, और मैं जहां तक मैं जानता हूं तो ये लगभग 2010 तक तो अठन्नी चलती भी थी। अठन्नी किसको बोलते थे, 50 पैसे को। चवन्नी किसको बोलते थे, 25 पैसे को। चवन्नी भी चलती थी पहले, लगभग 2002 या 3 तक चवन्नी चली थी, और रुपया तो आज भी चलता है ही है, ठीक है। पर यह नहीं है कि आज अब ये चांदी की नहीं बनते हैं, ठीक। अब देखिए अपने अगले सिक्कों के बारे में बात करते हैं। जो अगले जो सिक्के हैं वो कहां के सिक्के हैं, तो वो है धौलपुर के सिक्के। कहां के, धौलपुर के सिक्के। जब अपन धौलपुर के सिक्कों के बारे में बात करते हैं तो देखिए धौलपुर के जो सिक्के हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो एक चीज पता हमको चलती है, क्या, यहां के जो सिक्के थे वो कब से बनना शुरू हुए थे, तो ये पता हमको चलता है 1804 ईस्वी में यहां पे टकसाल बनाई थी, और यहां पे सिक्के बनाने गए थे। और यहां पे कौन से सिक्के बनाए थे, उनके कौन कौन से सिक्के थे, तो वो थे रुपया एवं अठन्नी, ठीक है, रुपया और अठन्नी। अब देखिए उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इनके जो सिक्के थे उनको कौन से सिक्के कहते थे। अब उन सिक्कों के बारे में बात करते हैं, तो इन सिक्कों को हम कहते थे तमंचा शाही, ठीक है, तमंचा शाही सिक्का। तमंचा शाही सिक्का क्यों कहते थे इनको, तो इन सिक्कों के ऊपर एक तमंचे का निशान बना रहता था। तमंचा क्या होता है, तो तमंचा क्या होता है, तमंचा क्या होता है, ये एक ही तरह की, हम बात करें पिस्तौल की, पिस्तौल देखी होगी, पिस्तौल के जैसी होती है मगर ये देसी कट्टा होता है, ठीक है। ये यहां पे लोकल लोग बना के इसको यूज करते हैं तमंचे को। अब देखिए ये तमंचे जो बनते हैं अच्छे भी बनते हैं बुरे भी बनते हैं, और अगर इनकी बात करें तो इनका देखिए कभी कभी आपने पुराने ये
मूवियां देखी होगी, जो ऐसी मूवियां बनती है जो क्षेत्रीय मूवियां बनती है उनमें इनको दिखाते भी हैं। अपन बात करें, एक मूवी थी मिर्जापुर, सीरीज बनी थी, वेब सीरीज, ठीक है, उसमें भी इस पे तमंचों के ऊपर बनी हुई थी। तो मिर्जापुर वगैरह में देखते हैं तो तमंचे आज भी वहां पे बनते हैं। तो देखिए तमंचों में क्या होता था कि अगर मान लो चल जाए तो ठीक है, नहीं चले तो आपके हाथ को भी ले जाएगी वो, ये थी, और वो बहुत सस्ते होते थे, ठीक है। तो ये कौन से सिक्के थे? तमंचा शाही सिक्के थे। अब ये सिक्के कहां कहां चलते थे उनकी बात करें तो धौलपुर में तो चलते ही थे, उसके अलावा ग्वालियर और पटियाला में भी ये सिक्के चलते थे। अब देखिए एक यहां पे एक शासक आए हैं दूसरे, उनका नाम क्या नाम है? तो उनका नाम है कीर्ति सिंह है। कीर्ति सिंह ने 1806 ईस्वी में अकबर द्वितीय के सिक्के बनाए थे इन्होंने। किसके सिक्के बनाए थे? अकबर द्वितीय के। और कौन से सिक्के बनाए थे? तो वो तमंचा शाही सिक्के इन्होंने बनाए थे, ठीक है। ये तमंचा छपा हुआ सिक्का इन्होंने भी बनाया। हमने जो अगले जो सिक्के हैं वो कहां के सिक्के हैं? वो है सिरोही के सिक्के। कहां के? सिरोही के सिक्के। अब देखिए जो सिरोही है, सिरोही के अपने यहां के खुद के सिक्के तो थे नहीं, और ये कहां के सिक्के चलाते थे? ये तो कंफर्म है कि सिक्के तो यहां पे भी चलते होंगे कहीं ना कहीं के। तो देखिए एक तो यहां सिक्का चलता था, कहां का? एक तो चलता था मेवाड़ का। कहां का सिक्का चलता था? मेवाड़ का। मेवाड़ का कौन सा सिक्का चलता था? एक चांदी का सिक्का था मेवाड़ का, अपन ने अध्ययन किया था, उसका क्या नाम था? तो बिलाड़ी सिक्का। कौन सा? बिलाड़ी, ठीक है। बिलाड़ी सिक्का चांदी का, वो कहां चलता था? सिरोही में। एक कौन सा सिक्का चलता था? तो एक सिक्का चलता था कहां का? मारवाड़ का, ठीक है। मारवाड़ का कौन सा सिक्का चलता था? तो मारवाड़ का तांबे का सिक्का था एक, अपन ने उसके बारे में अध्ययन किया था। तांबे का कौन सा सिक्का था? तो वो था डब्बू शाही या कौन सा? भीम शाही जिसको हम कहते हैं, ठीक है। डब्बू शाही या भीम शाही सिक्का ये कहां का था? मारवाड़ का। ये तांबे की धातु का सिक्का था। ये दोनों सिक्के कहां चलते थे? सिरोही में। अब देखिए ये दोनों सिक्के वहां सिरोही में चलते थे। इसके बाद में 1903-04 में, कब? 1903-04 में अंग्रेज सरकार ने क्या किया? अंग्रेज सरकार ने कलदार चला दिए। कौन से सिक्के चला दिए? कलदार। कहां पे? सिरोही में। कौन से सिक्कों के स्थान पे चलाया? तो जो चांदी के बिलाड़ी जो सिक्के थे उनकी जगह कलदार सिक्के चला दिए, ठीक है। और कहा जाता है कि लगभग 15 लाख रुपयों को कलदार में बदला था। ठीक है, 15 लाख रुपयों को कलदार में चेंज कर दिया था। तो ये थे कहां के सिक्के? सिरोही के सिक्के। उसके बाद में अपन बात करते हैं अगले जो सिक्के हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो वो कौन से सिक्के हैं? तो देखिए किशनगढ़ के सिक्के। कहां के? किशनगढ़ के सिक्के। किशनगढ़ के सिक्के। अब देखिए जो किशनगढ़ के जो सिक्के थे, किशनगढ़ देखिए किशनगढ़ से भी अपन को यहाँ के इस राज्य के भी अपने खुद के सिक्के भी थे, ये भी पता चलता है। यहां पे टकसाल भी थी, ठीक है। अब देखिए यहां के भी सिक्के कैसे सिक्के थे? तो यहां के जब सिक्कों की बात करते हैं तो ये कौन से सिक्के थे? शाह आलम के नाम के अंकन वाले ही यहां पे भी सिक्के प्रचलित थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए
एक तो शाह आलम के सिक्के हो गए, एक आदमी और था यहाँ के जिसके नाम के सिक्के थे, वो था पृथ्वी सिंह, पृथ्वीराज चौहान नहीं, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह के नाम के सिक्के भी यहां पे चलाए जाते थे। जो पृथ्वी सिंह के नाम के जो सिक्के थे, एक तो शाह आलम के सिक्के थे। अब देखिए शाह आलम के सिक्के तो 1858 ईस्वी में नाम बंद हो गया और किसका नाम आने लग गया, विक्टोरिया का, ठीक है। और जो पृथ्वी सिंह के जो नाम के जो सिक्के थे, उनके ऊपर एक तरफ तो पृथ्वी सिंह की मोहर थी, दूसरी तरफ किसका नाम था, तो महारानी विक्टोरिया का। इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसका नाम था। यह सिक्का यहां पे बनाया गया था। और देखिए इसके बाद में अपन जो अगले जो यहाँ के अगले जो सिक्के हैं अपने, जिनके बारे में अपन बात करते हैं, तो वो है झालावाड़ राज्य के सिक्के। कहां के, झालावाड़, झालावाड़ के सिक्के। अब देखिए झालावाड़ के जो सिक्के थे, यहां पे सिक्के चलने लगे थे। कौन से सिक्के थे, अपन ने कोटा के सिक्कों के बारे में बात की थी। कौन से सिक्कों के, मदन शाही। कौन से, मदन शाही। तो देखिए झालावाड़ में दो सिक्के चलते थे। एक पहले सिक्का चला, वो कौन सा था, पुराने मदन शाही, पुराने मदन शाही सिक्के, ठीक है। पुराने मदन शाही सिक्के ये कब से कब तक चले थे, तो ये 1837 से लेके 1837 से 1857 ईस्वी तक ये चले थे। उसके बाद में देखिए इन पुराने मदन शाही सिक्कों की जगह कौन से सिक्का आ गए, तो नए मदन शाही सिक्के आ गए, नए मदन शाही सिक्के, ठीक है। अब देखिए जो नए मदन शाही सिक्के आए हैं, नए मदन शाही सिक्के कब से कब तक चले हैं, तो ये 1857 बंद हुए। इसके बाद में 1857 में नए मदन शाही सिक्के चले और वो 1891 ईस्वी तक ये सिक्के यहां पे चले हैं, नए मदन शाही सिक्के। अब देखिए ये जो सिक्के थे, इन सिक्कों पे क्या लिखा हुआ था, तो इन सिक्कों के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ था, महारानी विक्टोरिया का, ठीक है। और अब मैं बात कर, इसके अलावा देखिए यहां के जो और दूसरे जो सिक्के थे उसकी मैं बात करूं, तो एक सिक्का यहां पे भी चल रहा था, वो बूंदी के सिक्कों में, कोटा के सिक्कों में मैंने बात की थी, और अभी जयपुर के सिक्कों में बात की थी। वो कौन सा सिक्का था, हाली सिक्का, ये भी यहां पे चला था। और इसमें इस सिक्के में कौन कौन से सिक्के बने थे यहां पे, तो वो था रुपया, अठन्नी, चवन्नी, ठीक है। कौन कौन से थे, अठन्नी, रुपया, अठन्नी, चवन्नी, ये सभी कौन सी उसके थे सिक्के, कौन सी शैली के सिक्के थे, तो हाली सिक्का, ठीक है। ये सभी सिक्के कहां पे प्रचलित हुए थे, झालावाड़ के। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, सिरोही के सिक्कों के बारे में बात की। सिरोही के अपने खुद के सिक्के कुछ नहीं थे। मेवाड़ के सिक्के एक तो था चांदी का बिलाड़ी सिक्का, और एक मारवाड़ का तांबे का डब्बूशाही सिक्का था। और जो अंग्रेज सरकार के कलदार थे उससे कब चेंज किया गया था इनको, 1903-4 ईस्वी में इनको चेंज कर दिया गया था। लगभग 15 लाख कलदारों को, 15 लाख बिलाड़ी सिक्कों को कलदारों से चेंज किया था। उसके बाद में देखिए किशनगढ़ के सिक्के, किशनगढ़ में भी शाह आलम के नाम के अंकन वाले सिक्के चलते थे। वो कब बंद हुए थे, 1858 में। और उसके अलावा किसके सिक्के चलते थे, पृथ्वी सिंह के। जो पृथ्वी सिंह के जो सिक्के चलते थे उनपे एक तरफ तो पृथ्वी सिंह का नाम अंकन था, दूसरा महारानी विक्टोरिया का नाम था। इसके अलावा कहां के सिक्के, झालावाड़ सिक्के। झालावाड़ सिक्कों में देखिए हम बात करते हैं, जो कोटा के सिक्के थे मदन शाही सिक्के, उन्हीं के पुराने मदन शाही सिक्के, एक नाम तो ये था पुराने मदन शाही सिक्के 1837 से 1857, नए मदन शाही सिक्के 1857 से लेके 1891 ईस्वी तक ये चलते थे। इसके बाद में बात करें, एक सिक्का था जो हाली सिक्का, इसमें हाली जो सिक्का था उसमें देखिए रुपया, अठन्नी और चवन्नी ये सब है। उसके बाद में जो अपने अगले जो सिक्के हैं वो कहां के सिक्के हैं,
तो वो करौली के सिक्के। कहां के? करौली, करौली के सिक्के। ठीक है, अब देखिए करौली में जो सिक्के बनने शुरू हुए थे, सर्वप्रथम जिन्होंने जिस शासक ने सिक्के बनाना शुरू किया था वो कौन थे? तो महाराजा माणकपाल है। कौन था? महाराजा माणकपाल। महाराजा माणकपाल ने यहां पे टकसाल बनाई अपनी, और टकसाल बनाने अपनी टकसाल में इन्होंने चांदी एवं तांबे के, किस किस धातु के? चांदी व तांबे के सिक्के इन्होंने बनवाए। ठीक है, अब देखिए जो महाराजा माणकपाल थे उनके जो उत्तराधिकारी शासक हुए हैं उन्होंने भी इन्हीं के सिक्कों को चलाया है, और इनके जो सिक्के थे ना उन सिक्कों को चलाते रहे हैं। पर इन्होंने क्या किया है, इनके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने क्या किया है कि अपने नाम की पहचान बनाने के लिए, अपने नाम की पहचान बनाने के लिए इन्होंने अपने नाम के पहले अक्षर को उस सिक्के के ऊपर क्या किया है? लिखवाना शुरू कर दिया था। ठीक है, जैसे कि बात करें, जैसे मदनपाल था। कौन है? मदनपाल। मदनपाल ने क्या लिखा? मैं। ठीक है, मैं, मदनपाल ने क्या लिखा? मैं। उसके बाद में बात करें, जय सिंह है तो जय सिंह ने जय। इस तरह से इनके उत्तराधिकारियों ने सभी ने अपना अपना नाम का पहला अक्षर इन सिक्कों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद में बात करें अपने जो माणकपाल हैं, माणकपाल ने यहां कब से सिक्का बनाना शुरू किया था? तो उसकी समय की बात करें तो वो है 1780 ईस्वी में। कब बनाना शुरू किया था? 1780 ईस्वी में यहां पे टकसाल बनवाई और अपनी टकसाल में चांदी उसके सिक्के बनवाए थे। अब देखिए जो अंग्रेज सरकार है, अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि 1906 ईस्वी में, कभी 1906 ईस्वी में जो स्थानीय जो इनके सिक्के थे चांदी के एवं तांबे के, उन सभी को तो बंद कर दिया। इनको तो क्या कह दिया? बंद। ठीक है, और कलदार को चालू कर दिया यहां पे भी। कब किया था? 1906 ईस्वी में। ठीक है, तो ये थे अपने करौली के सिक्के। उसके बाद में बात करते हैं अपने जैसलमेर के सिक्के। ठीक है, जैसलमेर के सिक्के। ठीक है, अब जब हम जैसलमेर के सिक्कों के बारे में बात करते हैं तो देखिए जैसलमेर में जो सिक्के, यहां के जब स्थानीय सिक्के नहीं बनते थे तो यहां पे कौन से सिक्के चलते थे? तो यहां पे एक सिक्का चलता था, वो कौन सी धातु का था? चांदी का। ठीक है, चांदी का सिक्का था, और किसके नाम से चलता था? तो वो चलता था मोहम्मद, सॉरी मोहम्मद नहीं, मोहम्मद, सॉरी। ठीक है, मोहम्मद नहीं था, किसके सिक्के चलते थे? मोहम्मद शाह के, मोहम्मद शाह के सिक्के चलते थे, और इनको कौन से सिक्के बोलते थे? मोहम्मद शाही। ठीक है, मोहम्मद शाही, ये सिक्के यहां पे चलते थे जब यहां पे शुरुआत नहीं हुई थी। अब देखिए यहां पे एक शासक हुए हैं, कौन है? महाराणा अक्खे सिंह। कौन है? महारावल अक्खे सिंह, महारावल अक्खे सिंह। ठीक है, महारावल अक्खे सिंह ने यहां पे सिक्के बनवाए। कब से? 1756 ईस्वी में यहां पे एक टकसाल बनवाई, और उस टकसाल से अपने खुद के सिक्के
बनवाना शुरू किया। और उनको कौन से सिक्के बोले? उनको बोला गया अक्खे शाही सिक्के। ठीक है, अक्खे शाही सिक्के किसने बनवाए? महारावल अक्खे सिंह ने। कौन से सिक्के? अक्खे शाही सिक्के। कब बनवाए? 1756 ईस्वी के बाद में यहां पे एक टकसाल की स्थापना की और उसके बाद में यहां पे बनवाना शुरू किया था। अब देखिए उसके बाद में अपन बात करें, जो यहां पे एक तांबे का भी सिक्का चलता था, और तांबे के सिक्कों को क्या बोलते थे अपन? तो तांबे का जो सिक्का था उसको क्या बोलते थे? डोडिया। डोडिया सिक्का। ठीक है, डोडिया सिक्का कौन सा, किस धातु का था? तांबे का। ठीक है, यह सभी जानकारी अपन को जैसलमेर के सिक्कों के बारे में पता चलती है। एक सिक्का और अपना बचता है, वो है अलवर। अलवर के सिक्के। तो देखिए जब हम अलवर के सिक्कों के बारे में बात करते हैं तो अलवर के, देखिए अलवर के सिक्कों के बारे में जब हम बात करते हैं तो अलवर में टकसाल कहां पे स्थापना की गई थी? तो जो अलवर राज्य की जो टकसाल थी वो कहां थी? वो थी राजगढ़ में। ठीक है, कहां थी? राजगढ़ में। और देखिए यहां पे जो सिक्के बनते थे वो कब से कब तक बने थे? तो वो सिक्के बने थे 1772 ईस्वी से लेके 1876 ईस्वी तक यहां पे सिक्के बने थे। अब उसके बाद में अपन बात करें यहां के जो सिक्के बनने थे स्थान। अब देखिए यहां पे एक सिक्का बना, कौन सा सिक्का था वो? तो वो सिक्का था रावशाही सिक्का। कौन सा? रावशाही सिक्का। तो जो रावशाही सिक्का था, रावशाही सिक्का किस धातु का बना था? तो रावशाही सिक्का था चांदी का। ठीक है, रावशाही सिक्का बना चांदी का। अब देखिए जो रावशाही सिक्का था, रावशाही सिक्के के ऊपर क्या लिखा हुआ था? तो उसकी बात करें तो उस पे लिखा हुआ था मोहम्मद बहादुर शाह। क्या लिखा हुआ था? मोहम्मद बहादुर शाह। मोहम्मद बहादुर शाह। ये किस पे अंकन था? तो ये रावशाही सिक्का था, उसके ऊपर ये अंकन था। अब देखिए यहां पे जो तांबे का जो सिक्का बनता था, यहां पे भी तांबे का सिक्का बना था। तो तांबे का जो सिक्का बनता था, तांबे का सिक्का कौन सा कहलाया था? तो वो रावशाही टक्का। क्या कहलाया? रावशाही टक्का। ठीक है, तो इस तरह से अपने सिक्कों का कंप्लीट, अलवर के सिक्के भी कंप्लीट हुए और इसी के साथ में अपने जो सिक्कों का जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो गया है। तो देखिए अपन ने लगभग सभी सिक्कों के बारे में अध्ययन किया है और सभी जगहों के सिक्कों के बारे में अध्ययन किया है। जो जो इंपॉर्टेंट सिक्के थे उन सभी के बारे में अपन ने बात भी की है। कौन कौन से सिक्के थे, कहां कहां से सिक्के थे और उन पे क्या क्या लिखा हुआ था, कौन सी शैली के सिक्के थे, उनके बारे में भी अपन ने बात की है। उसके बाद में अपन जब अब अगली जो क्लास आएगी अपनी, तो उसमें अपन बात करेंगे साहित्यिक स्त्रोतों पे। साहित्यिक स्त्रोतों में जैसे रासो साहित्य है, खास साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, उन सभी के बारे में अपन अध्ययन अब अपनी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में अपन यहीं तक अध्ययन करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियोज को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में, सभी के साथ में शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।